नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए शो रोजगार समाचार में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा टैलेंट और हमारा सारा का सारा ज्ञान हमें एक अच्छी नौकरी दिलाने में जरूर काम आए। लेकिन कई बार हमें ना अच्छी नौकरी आने का पता लग पाता है और ना ही हमें उसे पाने के कुछ टिप्स पता होते हैं। तो इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए रोजगार समाचार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि अगर आप एक फ्रेशर हैं या आपके पास कम वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है। साथ ही हम आपको बताएंगे जयपुर, राजस्थान, नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिनसे आप अपनी मनचाही नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए हुए रेफरेंस के साथ। आखिर में हम आपको देंगे बॉडी लैंग्वेज के कुछ आसान से टिप्स ताकि आपको पता हो कि जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपकी। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रोजगार समाचार जयपुर की पहली जॉब कौन सी है। जो कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है एक्सपोर्ट कंपनी और ये ढूंढ रही है एक अकाउंटेंट, एक फीमेल अकाउंटेंट, और ये लोकेशन जयपुर की है। और जिस तरह की योग्यता की डिमांड कर रहे हैं वो है बीकॉम, और जो अनुभव ये आपसे डिमांड करना चाहते हैं वो है 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में, और साथ ही में आपको टैली और एक्सेल भी आना चाहिए। एक बार फिर से आपको बता दें कि आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपको कम से कम 1 साल का अनुभव हो अकाउंटेंसी में, और साथ ही साथ आपको टैली और एक्सेल भी एक्सेस करना आता हो। जो आपको ये पैकेज ऑफर कर रहे हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपए का है सालाना। और अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। इनका ईमेल आईडी है resume@aegisjobs.com। एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ, resume resume@aegisjobs.com। और साथ ही में इनका नंबर भी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। इनका नंबर है 014151655500, 014151655500। चलिए देखते हैं जयपुर में कौन सी दूसरी नौकरी आपके लिए अवेलेबल है। एक बैंक आपको ढूंढ रहा है और जो पद ये चाहते हैं वो है असिस्टेंट मैनेजर की, सेल्स के डिपार्टमेंट में, और इसकी लोकेशन जयपुर ही है। जो योग्यता ये आपसे डिमांड कर रहे हैं वो है MBA यानी के मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जो अनुभव है वो चाहते हैं कि आपके पास 2 साल का कम से कम सेल्स में एक्सपीरियंस रहे, और जो पैकेज ये आपको ऑफर करना चाहते हैं वो है 2 से 3 लाख रुपए सालाना। तो अगर आप इन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनके ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके मेल कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है, resume@aegisjobs.com, resume@aegisjobs.com, और इनका नंबर वही है 014151655500। तीसरी कंपनी है पावर इंडस्ट्रीज इन्वर्टर्स एंड बैटरीज। एक बार फिर से सुनिए कंपनी का नाम, पावर इंडस्ट्रीज, जो कि स्पेशलाइज करते हैं इन्वर्टर्स और बैटरीज में। ये अपने लिए एक सेल्स हेड ढूंढ रहे हैं और इनकी लोकेशन जयपुर में ही है। जो योग्यता ये आपसे डिमांड कर रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है, BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, और साथ के साथ MBA
मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये आपसे चाहते हैं, तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस ये आपसे मांग रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए कम से कम 6 साल का पावर इंडस्ट्रीज में। और जो पैकेज ये आपको ऑफर करना चाहते हैं वो है 6 से 8 लाख सालाना। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपका रिज्यूमे इनके ईमेल आईडी पर मेल करना है या आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। इनका रिज्यूमे ईमेल आईडी है resume@aegisjo.bs.com और इनका नंबर फिर से वही है 014151655500 014151655500। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रोजगार समाचार राजस्थान में ले आपके लिए कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। जो पहली कंपनी आपको ढूंढ रही है वो है प्रिंट मीडिया कंपनी और ये अपने लिए ढूंढ रहे हैं सेल्स मैनेजर। प्रिंट मीडिया कंपनी है जो कि सेल्स मैनेजर ढूंढ रहे हैं और इनकी लोकेशन आप अपनी टीवी पर भी देख सकते हैं, कोटा की है, उदयपुर की है। और जो ये योग्यता आपसे डिमांड कर रहे हैं वो है MBA यानी कि मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो अनुभव ये चाहते हैं कि आपके पास कम से कम हो ताकि आप इनके लिए अप्लाई कर सके तो वो है मीडिया के क्षेत्र में आपको 8 साल का अनुभव होना चाहिए। और ये जो पैकेज आपको ऑफर कर रहे हैं वो है 8 से 10 लाख सालाना। तो अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए बिल्कुल सही हैं और आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है तो आप इनके ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है resume@aegisjo.bs.com और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ के साथ इन्होंने आपको दिया है 014151655500। अगली कंपनी जो आपको राजस्थान में ढूंढ रही है वो है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये अपने लिए ढूंढ रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की फील्ड में। और जो इनके पास कुल संख्या है यानी कि जो वैकेंसीज हैं वो है 204 और इनकी लोकेशन राजस्थान की ही है। और ये जो योग्यता आपसे चाहते हैं वो होनी चाहिए BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech बैचलर इन टेक्निकल साइंसेस टेक्नोलॉजी, BSc यानी कि बैचलर इन साइंसेस। ये सभी डिग्री ये आपसे चाहते हैं और आपकी उम्र 20 से 37 साल की होनी चाहिए। जो पे स्केल यानी कि आपको जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं वो होगी लगभग 17,000 से 40,000 के बीच और उसके साथ साथ आपको ये GP यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट भी ऑफर कर रहे हैं लगभग 6,000 रुपए का। तो अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना रिज्यूमे इनकी वेबसाइट पर आप जाकर के फॉरवर्ड करिए www.pspcl.in पर। दोस्तों, हम कई बार न जाने कितनी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और न जाने कितनी ही बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका रिज्यूमे आपके रिजेक्शन की वजह बन सकता है? क्योंकि आपका नया एम्प्लॉयर आपके रिज्यूमे से ही आपको जान पाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपका रिज्यूमे सही और बहुत ही अच्छा और साथ ही साथ अलग भी हो। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि कैसे आपको एक बेसिक रिज्यूमे ड्राफ्ट करना है अगर आप फ्रेशर हैं या कम वर्क एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो। रिज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपनी स्किल्स यानी के प्रतिभाओं और वर्क एक्सपीरियंस मतलब काम पृष्ठभूमि को इस तरह से दर्शाते हैं और लिखते हैं कि आपने जिस नौकरी के लिए अप्लाई किया है उसे पाने में आसानी रहे। इस डॉक्यूमेंट को अच्छा और अलग बनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आपका एम्प्लॉयर आपके बारे में अच्छा या बुरा इम्प्रेशन बनाएगा और इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं या फिर रिजेक्ट किए जा सकते हैं। इसे बनाने के लिए जरूरी है कि आप इसे कंप्यूटर पर वर्ड फाइल की तरह टाइप करें और ना कि हैंड रिटन बनाएं और जिस पेपर पर आप इसे प्रिंट करवाएं ध्यान रखें कि वो अच्छी क्वालिटी का हो। रिज्यूमे बनाने की शुरुआत करते हुए सबसे पहले फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन या एरियल ही रखें क्योंकि यही फॉन्ट प्रोफेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं और फॉन्ट साइज को 10 से 12 ही रखें। सेंटर अलाइनमेंट में अपना पूरा नाम लिखें, उसके नीचे अपने घर का पूरा पता लिखें और उसके बाद
कॉन्टैक्ट नंबर लिखें। आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि आप कम से कम 2 नंबर दें। जो नंबर आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं उसे पहले लिखें और फिर वो नंबर लिखें जिस पर आपका नंबर न मिलने पर आपको कांटेक्ट किया जा सके। और इसके बाद आपको आखिर में अपना ईमेल आईडी लिखना है। इन पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि आप अपने करियर से क्या हासिल करना चाहते हैं। ये पॉइंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि आप अपनी मानसिकता में कितने अलग हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि आप अपने टैलेंट को निखारते हुए कंपनी में अपना 100% देते हुए अपने आप को बेहतर एम्प्लॉय साबित करना चाहते हैं, या फिर आप हर बार कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं। इस कॉलम को पर्सनल डिटेल से अलग करने के लिए लेफ्ट अलाइन कर दें। इसके बाद आपको अपने क्वालिफिकेशंस और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है, जिसमें आपकी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, इंस्टीट्यूट का पूरा पता और ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। क्वालिफिकेशंस में वह सभी पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हो, जैसे कंप्यूटर, इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेजेस में। रिज्यूमे असल में फ्रेशर्स या उन लोगों के लिए होता है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस कम होता है, और इसीलिए जरूरी है कि इसमें आपकी स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। तो अब जब आप अपने स्किल्स को लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हीं काबिलियत की बात करें जो आपकी जॉब या प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी हो, जैसे कि आप सच्चे मन से अपना काम करते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, हमेशा कुछ नया करने की चाह रखते हैं वगैरह। इसी के साथ आपकी स्किल्स में आपके कंप्यूटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स भी आएंगे। आप कितना कंप्यूटर जानते हैं, कितनी भाषाएं जानते हैं, ये दर्शाता है कि आप सीखने के लिए कितने तैयार और इच्छुक रहते हैं। इसके साथ आपके जीते हुए अवार्ड, सर्टिफिकेट्स या किसी कॉन्फ्रेंस या कंपटीशन में आपने अगर हिस्सा लिया हो तो वो भी बताना जरूरी है, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपको एक बेहतर लर्नर की तरह साबित कर सकते हैं। आपको आपकी बताए हुए स्किल्स या क्वालिफिकेशंस को पॉइंट्स में लिखना है, नहीं तो फिर एक टेबल बनानी है ताकि आपके एम्प्लॉयर को पढ़ने में आसानी रहे। इसके बाद आपको ईयर वाइज आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, जहां आपने चाहे थोड़े टाइम के लिए ही काम किया हो, फिर चाहे आप इंटर्न ही क्यों ना रहे हो। आपको आपकी पोस्ट, कंपनी का पूरा एड्रेस, काम की प्रकृति और साथ ही में ये भी लिखना होगा कि आपने कितने समय तक वहाँ काम किया है। सबसे आखिर में आपको सोशल एक्टिवनेस के बारे में लिखना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर लोग नहीं लिखते हैं। ये पॉइंट आपको एक बेहतर एम्प्लॉय के साथ एक बेहतर इंडिविजुअल की तरह जॉब दिलाने में सहायक हो सकता है। इसमें आपको आपके योगदान के बारे में लिखना है जो आपने एक नागरिक के तौर पर दिया हो, चाहे वो जरूरतमंदों को पढ़ाना हो, सोशल ब्लॉग लिखना हो, एनजीओ या सहकारी समितियों से आपका संबंध हो। अपने रिज्यूमे को खत्म करने के लिए आखिर में डेट डालते हुए अपने सिग्नेचर करें। कोशिश करें कि आपका रिज्यूमे आप खुद ही बनाएं, जिससे कि यदि आपका एम्प्लॉयर आपके रिज्यूमे के आधार पर आपसे कोई सवाल करे तो आप जवाब देने में सक्षम हो। और इस बात का खासा ध्यान रखें कि आपकी सभी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सच हो, और कोशिश करें कि आपका रिज्यूमे 1 से 2 पेज तक ही रहे। इससे बड़ा रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कैसे बनाए एक बेसिक लुकिंग और अच्छा रिज्यूमे। आपको बताएंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल जॉब वैकेंसीज कौन सी हैं, और साथ ही में इंटरव्यू के दौरान आपको किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम आपको दे रहे हैं रोजगार समाचार। बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं रोजगार समाचार की नेशनल अपडेट। जो पहली नेशनल जॉब का हम आपको समाचार दे रहे हैं वो है किंग्सले इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड्स की। जो पद आपको ऑफर करना चाहते हैं वो है सेल्स इंजीनियर का और इनकी लोकेशन बेंगलोर है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपकी योग्यता मांग रहे हैं वो है बीई यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग, सीईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में। साथ ही साथ आपके पास अगर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स है या बीएससी बैचलर इन साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस ये चाहते हैं कि आपके पास 4 साल का रहे सिग्नल इंटेग्रिटी एनालाइजर के तौर पर। डिजिटाइजर डेटा एनालिस्ट का भी आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पैकेज है इन्होंने मेंशन ना करते हुए कहा है कि आपके इंटरव्यू के बेसिस पर वो आपको देंगे। आप इनकी वेबसाइट पे लॉगिन करके ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इनको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रही है www.kingslayonline.in KINGSLYONLINE.in ये इनकी वेबसाइट है। दूसरी कंपनी जो है नेशनल में वो है हरिओम टेक्नोलॉजीज और ये ढूंढ रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टर को और इनकी लोकेशन भोपाल है। और जो स्किल्स ये आपसे चाहते हैं वो होनी चाहिए आपको HTML, DHTML, XHTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और ड्रीम वीवर, ये सारे के सारे सी स्किल्स आपको आने चाहिए अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों में अच्छी नॉलेज है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैकेज के बारे में ना बताते हुए उन्होंने कहा है कि आपके रिज्यूमे के हिसाब से वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर आपको ये जॉब पसंद है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर के। और इनकी वेबसाइट आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रही है www.hariomtechnologies.com HAIROMTECHNOLOGIES.com। रोजगार समाचार नेशनल के बाद चलिए अब जानते हैं कि इंटरनेशनली आपके लिए कौन कौन सी जॉब ऑफर कर रहे हैं हम। तो दोस्तों पहली कंपनी जो है वो है किंगडम स्टेडियम प्रोजेक्ट्स की और जो ये पद आपको वेकेंट बता रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर एंड साइट सुपरिटेंडेंट की। और जो लोकेशन इन्होंने हमें बताई है वो है सऊदी अरेबिया। और इनकी जो योग्यता है वो चाहते हैं कि उनके पास एक ग्रेजुएट काम करे और उसके पास कम से कम 10 साल का कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस हो। पैकेज ये आपको बताते हैं कि 60,000 से 90,000 पाउंड्स, और क्योंकि ये यूके पड़ेगा तो ब्रिटिश पाउंड्स ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, जिसे इंडियन रुपीस में लगभग 60 से 90 लाख के बीच का ये आपको इंडियन रुपीस में पैकेज पड़ेगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना CV, पासपोर्ट और बाकी के सारे सर्टिफिकेट्स, इन्हें डॉक्यूमेंट को फाइल करते हुए, अटेस्ट करते हुए इनके ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करने हैं। और इनकी वेबसाइट जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है www.globalrecruitmentsolutions.co.uk। दूसरी इंटरनेशनल जॉब वैकेंसी है स्वास्थ्य बिजनेस सॉल्यूशंस में। ये ढूंढ रहे हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर और इनकी लोकेशन ये कनाडा बताते हैं। योग्यता में चाहते हैं कि आप या तो बीटेक किए हुए हों यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजीज किए हुए हों या फिर बीई किए हों, बैचलर इन इंजीनियरिंग किए हुए हों मैकेनिकल के साथ। और पैकेज ना बताते हुए कहते हैं कि आपकी योग्यता के आधार पर ये आपको पैकेज ऑफर करेंगे। और अगर आप अपना रिज्यूमे इनकी योग्यता के हिसाब से आप फिट बैठते हैं तो इनको फॉरवर्ड कीजिए। इनकी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं swasthysolutions.com पर। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी जिस तरह से आप हाथ हिलाते हैं, देखते हैं, वो भी एक लैंग्वेज, एक भाषा की तरह काम करती है। चाहे रिज्यूमे लाख अच्छा ही क्यों ना बने, लेकिन अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू में एम्प्लॉयर पर इंप्रेशन नहीं बना सकते आप, तो आपका जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक तरह से ये जो पर्सनल इंटरव्यू होता है आपकी रिज्यूमे की सच्चाई को
टेस्ट करता है। तो इस दौरान इंटरव्यू में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, ये आज हम आपको बताएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको एक पैकेज। हेलो, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंटरव्यू बिहेवियर ऑफ बॉडी लैंग्वेज के बारे में। इंटरव्यू बिहेवियर ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? इंटरव्यू के दौरान हम जिस तरह का बिहेव करते हैं या जिस तरह की हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है या किस तरह से हम बोलते हैं या बैठते हैं, ये सब चीजें हमारे बिहेवियर में आती हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज में आती है। तो मैं 3 चीजों में कैटेगराइज कर देती हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू के पहले, उसके बाद इंटरव्यू के दौरान और उसके बाद इंटरव्यू के बाद। तो हम स्टार्ट करेंगे बिफोर इंटरव्यू से। सबसे पहला पॉइंट है, इंटरव्यू में जाने से पहले कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें और होमवर्क करें। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। दूसरा पॉइंट है, जॉब के रिक्वायरमेंट और कंपनी में चल रहे इश्यूज के बारे में स्टडीज जरूर करें। तीसरा पॉइंट है, अपना सीवी और पेपर सफाई से अरेंज करें और एक्सपीरियंस लेटर वगैरह को एक अच्छे से ब्रीफकेस या पोर्टफोलियो में रखें। ऐसा करने से आप ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लगेंगे। इंटरव्यू में जाने से पहले अच्छे से अपने बाल बनाएं और नाखून काट के जाएं। अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाएं और ब्राइट और डार्क कपड़े पहनना अवॉइड करें। अगर आप मेल हैं, बिजनेस सूट या फॉर्मल शर्ट और पैंट पहने और साथ ही पॉलिश्ड जूते भी। आपका हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, बिजनेस सूट या फॉर्मल शर्ट पैंट या साड़ी या सलवार सूट पहने और साथ ही थोड़े हील वाले पॉलिश्ड शूज पहने और अपना हेयर प्रॉपर रखें। फैंसी ज्वेलरी अवॉइड करें और साथ ही में डार्क कलर या लिपस्टिक भी न लगाएं और ना ही ज्यादा मेकअप करें, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादा मेकअप पसंद नहीं किया जाता। इस बात का खास ख्याल रखें कि आप इंटरव्यू वाली जगह पर कम से कम 10 मिनट पहले पहुंचे। इससे पता चलता है कि आप कितने पंक्चुअल हैं। जब भी आप इंटरव्यू में जा रहे हो, साथ में अपने दोस्त या रिश्तेदार को लेकर न जाएं, जिसकी जरूरत न हो। अपना फोन, पेजर और अन्य चीजों को स्विच ऑफ रखें। ये आपके इंटरव्यू में बाधा डाल सकता है। डिओड्रेंट जरूर लगाएं, लेकिन स्ट्रॉन्ग परफ्यूम न लगाएं, क्योंकि आपके इंटरव्यूअर को उससे परेशानी हो सकती है। इंटरव्यू के दौरान थोड़ा मुस्कुराते रहें। इससे पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जरूर विश करें। आप हैंडशेक भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी बैठें जब आपको बैठने को कहा जाए। बैठने के बाद उन्हें थैंक यू कहें। सीधे बैठे अपने चेयर पर। इससे इंटरव्यूअर को आपका इंटरेस्ट पता चलता है। और साथ ही सही पोस्चर में बैठें। इससे आपके मैनर्स का पता चलता है। अपने हाथ छाती के पास क्रॉस करके न बैठें और साथ ही में अपने पाँव भी फोल्ड करके न रखें। इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट रखें और कॉन्फिडेंट रखें, पर घूरे नहीं। आंखें नीची रखने पर उन्हें लग सकता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। इंटरव्यू में नॉर्मली बोलें, पर एनर्जी के साथ और रिलैक्स रहें। कॉन्फिडेंस के साथ बोलें और झूठ न कहें। झूठ पकड़ा जाने के बाद उससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। बोलते समय सोचे नहीं, उससे गलत इंप्रेशन पड़ेगा। जो दिमाग में आए बोल दें। अच्छा बोलने के लिए आपको कंपनी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। इंटरव्यू के बाद थैंक यू कहें और हैंडशेक करें। इससे उन्हें अच्छा फील होगा। बाद में आप थैंक यू लेटर भी भेज सकते हैं और उनके दिमाग में आपका नाम रहेगा। 2 दिन इंटरव्यू के लिए रेडी रहें। हो सकता है कंपनी आपको दोबारा इंटरव्यू के राउंड के लिए कॉल करे। अगर आपको कॉल बैक नहीं आए तो आप भी कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ है या नहीं। अगर तभी भी कॉल ना आए तो आप अगले इंटरव्यू पर ध्यान दें और उसकी तैयारी करें। मैं मानती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो दर्शकों, आज के रोजगार समाचार में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारा शो आपको किसी न किसी तरह से जागरूक करने में फायदेमंद जरूर साबित हुआ होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई जॉब्स के साथ और साथ ही में आपको दिखाएंगे कि किस तरह के जवाब आपको पर्सनल इंटरव्यूज में देने चाहिए। आप रोजगार समाचार के रोजगार अलर्ट के लिए हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।